Hello students, now we will study the science of class 8 lesson 7 पेज नंबर 90 अफेक्ट्स। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या प्रभाव होते हैं अब हम इसको समझेंगे। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन मेनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड। हम सभी मानवों के लिए, बल्कि हम ये कहें कि पूरे संसार के लिए जो डिफॉरेस्टेशन होता है यह कई तरीके से नुकसानदायक होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसमें फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, धरती का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है। रिजल्ट्स इन द ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण से हमारी पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल हैज़ रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर वेपर दैट हैज़ अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन, दस रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ की कटाई करते हैं तो हमारे वातावरण के अंदर वाटर वेपर की भी मात्रा कम हो जाती है, नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बादल कम बनते हैं और बारिश भी कम होती है। तो इस तरीके से जब बारिश कम होगी तो जो अच्छी एरिया होती है वह भी कुछ सालों बाद डिज़र्ट में, मरुस्थल में बदल जाएगी। थर्ड है, एनिमल्स बिकम होमलेस। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों पर रहने वाले जानवरों का जो घर होता है वो समाप्त हो जाता है, उनका जो निवास स्थान होता है वो हम समाप्त कर देते हैं। ए नंबर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज आर लॉस्ट। पेड़ों से मिलने वाले बहुत महत्वपूर्ण पदार्थों से हम वंचित हो सकते हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, द टॉप सॉयल इज़ इजली कैरीड अवे बाय विंड और वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज कवर। अगर पेड़ नहीं रहेंगे धरती के ऊपर तो धरती की जो सबसे ऊपर की सॉइल होती है यह भी हवा और पानी के कारण कट करके दूर चली जाएगी, दस इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। और इस तरीके से ये सब पेड़ों की कटाई जो होती है मिट्टी के कटान को बढ़ाते हैं। द सॉइल दस लूज इट्स फर्टिलिटी, और इस तरीके से जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। ग्रेजुअली ए फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिज़र्ट, और इस तरीके से धीरे धीरे जो उपजाऊ ज़मीन होती है वह भी रेगिस्तान में, मरुस्थल में बदल जाती है, वह भी कम उपजाऊ हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डिज़र्टिफिकेशन, और इसी को हम डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, अगला पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट एक्सेट्रा। पेड़ों के ज़्यादा कटान से प्राकृतिक आपदाएं भी ज़्यादा आती हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, पहाड़ों का खिसकना, पहाड़ों का टूट करके गिरना, बादलों का कहीं फट जाना अचानक से, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस तरीके से वहाँ बहुत ही गंभीर समस्याएं आ जाती हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं यह भी डिफॉरेस्टेशन का ही परिणाम होती हैं। और सेवेंथ पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज कवर रेन वाटर कैन नॉट इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड टू चार्ज द एक्वीफायर। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है तो पौधों की जड़ें जो ज़मीन में जाती हैं ये ज़मीन में सुराख बना देती हैं। पौधों की जड़ों के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में सुराख भी होती है। तो जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश के बाद ज़्यादा पानी धरती के अंदर चला जाता है, और जिससे ज़मीन के नीचे का जो वाटर लेवल होता है, जो एक्वीफर होता है, ये ऊपर उठ जाता है। और जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो पानी की कम मात्रा ज़मीन के अंदर जाएगी, जिससे ज़मीन का वाटर लेवल कम हो जाएगा। इट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन द एब्सेंस ऑफ रिप्लेनिशमेंट। और अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो ज़मीन में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम अपने फॉरेस्ट को, अपने यहाँ के जंगल को कैसे सुरक्षित करें, कैसे बचाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन फॉरेस्ट इन मोर दैन वन वे। हमें अपने जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारे तरीके के जीवन रहते हैं, और ये सभी जो जंगल होते हैं ये धरती पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि धरती पर तभी जीवन है जब प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट। जो नीचे लिखे गए तरीके हैं इनको यूज करके हम अपने आसपास के जंगलों को कटने से बचा सकते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। किसी भी जंगल में हमें अपने जानवरों को एक ही जगह पर नहीं चराना चाहिए। जो शेफर्ड होते हैं, जानवर चराने वाले लोग होते हैं, वो अपने जानवरों को हमेशा एक ही जगह न लेके जाएं, अलग अलग दिन पर अलग अलग जगह जाएं। तो इस तरीके से ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी। ओवर ग्रेजिंग मतलब स्टूडेंट से हो गया कि अगर सभी एनिमल्स एक ही जगह जाएंगे हर दिन, तो पेड़ पौधे इनके जो इनके पैर होते हैं, खुर होते हैं, उससे दब करके नष्ट भी हो जाएंगे। और ये ज़्यादा उसी जगह पर जब ज़्यादा घासों को चल लेंगे तो फिर वहाँ से नए प्लांट्स का जो ग्रोथ होना होता है ये रुक जाता है। तो हमें ओवर ग्रेजिंग मतलब हद से ज़्यादा मात्रा में एक ही जानवरों को चराना, किसी एक ही जगह पर जानवरों को नहीं चराना चाहिए। अगला पॉइंट है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इफ़ इट इज़ वेरी इसेंशियल टू कट अ फ्यू ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज इन देयर प्लेस। और अगर पेड़ों को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें पेड़ लकड़ी चाहिए तभी हम पेड़ काटेंगे, बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो जितने पेड़ हम काटें कोशिश करें कि उससे ज़्यादा मात्रा में उस जगह पर पेड़ दूसरे हम लगा दें। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। मैसिव एफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड विथ अप्रोप्रिएट ट्रीज। हमें जो सरकार बार बार एफॉरेस्टेशन वर्क चलाती है, जंगलों को लगाने के लिए प्रमोट करती है, ये हमें ये लगातार करना चाहिए, फॉरेस्टेशन का वर्क करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा सकें। और हमें पेड़ भी ऐसे लगाने चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और उस तरह की जलवायु को सूट भी करें। मतलब ऐसे पौधे ही हम लगाएं वहाँ पर जो वहाँ पर ज़िंदा रह सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हों। अगला पॉइंट है एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विथ ट्रीज़। अगर ज़मीन का, धरती का कोई भी टुकड़ा खाली है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें वहाँ पर पेड़ लगा देना चाहिए। और इस तरीके से हमें धरती का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर प्लांट ना हो। वीड्स, डैमेज्ड ट्रीज़, क्राउडेड ट्रीज़, डिजीज्ड ट्रीज़ शुड बी रिमूव्ड। जो वीड्स होते हैं, जो नुकसानदायक पौधे होते हैं, जो हमारे वातावरण को नुकसान करते हैं या अपने आसपास के दूसरे पेड़ पौधों को या जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उन्हें हटा देना चाहिए। ऐसे पेड़ को हमें नहीं लगाना चाहिए। जो डैमेज्ड ट्रीज़ होते हैं, जो टूट गए पेड़ होते हैं, हमें उन्हें हटा देना चाहिए, उनकी जगह दूसरी तरह के अच्छे पेड़ लगाने चाहिए। क्राउडेड ट्रीज़, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा, बहुत ही सघन पेड़ हैं तो हमें वहाँ से कुछ पौधों को हटा देना चाहिए, जिससे जो पौधे बचे हैं वो अच्छे से ग्रो करें। डिजीज़्ड ट्री, अगर किसी पेड़ में डिजीज़ है, रोग लगा हुआ है, तो हमें उसे भी काट के हटा देना चाहिए, जिससे दूसरे पेड़ों को रोग न लगे। तो इन तरीके के पौधों को हमें हटा देना चाहिए और अच्छे पौधे ही लगाने चाहिए जो हमारे लिए और वातावरण के लिए बहुत ही अच्छे हों। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 91 पढ़ेंगे। टेस्ट योर सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फॉरेस्ट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ। सेकेंड है फॉरेस्ट आर होम टू न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। थर्ड है टू कंजर्व फॉरेस्ट ट्रीज that are cut must be replaced by planting new ones. फोर्थ है एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। और फिफ्थ है ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल्ड टू सेव फॉरेस्ट। अगली हेडिंग स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।